स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हम आपका शब्द शुद्धि अध्याय कर रहे थे। आज उसकी अंतिम क्लास है और आपका शब्द शुद्धि अध्याय पूरा हो जाएगा। पूरे अध्याय में यदि आप देखेंगे तो हमने 1200 से 1300 शब्दों का शुद्ध रूप लिखा है और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, जिससे आप इसका प्रिंट आउट लेके आराम से इन्हें प्रैक्टिस कर सकें। सॉल्यूशन आप यहाँ YouTube पर देख सकते हैं और अच्छे से इसे प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम आगे भी इस चैप्टर को करेंगे, इस अध्याय को। वहाँ पर हम इसके जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले शब्द के साथ। तो देखिए, पहला शब्द आपको दे रखा है आशीर्वाद। तो यह हम कई बार लिख चुके हैं। क्या होता है इसका शुद्ध रूप? तो इसे लिखा जाता है आशीर्वाद। इस प्रकार से इसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में। अगला शब्द है लघुत्तम। तो देखिए, लघु प्लस उत्तम संधि में हम पढ़ चुके हैं। तो क्या बनता है? यह बनता है आपका लघुत्तम। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हमने पहले भी आपको बताई थी, और वह क्या थी कि यदि बड़े ऊ की मात्रा है तो 2 तय आएंगे, और यदि छोटे ऊ की मात्रा है तो 1 ही आएगा। तो इसे और किस प्रकार से लिख सकते हैं आप? या तो लघुत्तम इस प्रकार से लिखें, या फिर लघुत्तम इस प्रकार से लिखें। ये दोनों ही आपके शुद्ध हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। यदि यह दे रखा हो तो यह रूप इसका शुद्ध रूप होता है। अगला शब्द है आपके पास याज्ञवल्क्य। अब देखिए, यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है और इसका अब हम शुद्ध रूप लिखेंगे, और आपको याद भी रखना है कि इसे शुद्ध रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए, जो कुछ शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण हैं वो भी हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। तो आप भी उन्हें कई बार लिख करके अभ्यास करें, क्योंकि ये कई बार आपको क्या करते हैं, वहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो अब हम इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। तो देखिए, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। शुद्ध रूप इसका होता है याज्ञवल्क्य। लय और कै दोनों ही यहाँ पर आधे आते हैं। तो यह आपको याद रखना है इसका शुद्ध रूप। अगला शब्द है धोखाधड़ी। तो देखिए, यह भी हम पहले लिख चुके हैं। क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है धोखाधड़ी। तो इसका शुद्ध रूप लिखते हैं धोखाधड़ी। यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है कवयित्री। तो देखिए, यह भी हम कई बार लिख चुके हैं। यहाँ पर कवयित्री दे रखा है, लेकिन होता क्या है? शुद्ध शब्द होता है आपके पास क्या? कवयित्री। तो इसका शुद्ध रूप आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसका शुद्ध रूप आप लिखते हैं कवयित्री। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला शब्द है आपके पास चरमोत्कर्ष। तो देखिए, यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए। पहले भी हम इसे कर चुके हैं। किस प्रकार से लिखा जाता है चरमोत्कर्ष? तो देखिए, चरमोत्कर्ष इस प्रकार से आपका चरमोत्कर्ष लिखा जाता है। चरम प्लस उत्कर्ष चरमोत्कर्ष बनाता है। अगला शब्द है श्रृंगार। तो यह भी हम अब कई बार लिख चुके हैं। कैसे लिखा जाता है? तो देखिए, श्रृंगार। यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला है वाग्मय। वाग्मय ना होकर के शब्द होता है आपका वांग्मय। कैसे बनता है? संधि अध्याय में हम इसे पढ़ चुके हैं। कैसे बनता है यह शब्द आपका? तो यह बनता है आपका वाक प्लस में क्या बनाता है? यह बनाता है आपका वांग्मय। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला शब्द है देखिए दुष्कर्म। तो देखिए, यह क्या होता है? दुहे प्लस कर्म संधि में आपने पढ़ा था, और इसका शुद्ध रूप क्या होता है? तो इसका शुद्ध रूप होता है दुष्कर्म, ना कि दुष्कर्म। कैसे लिखते हैं? तो देखिए, दुष्कर्म। यह आपका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है यहाँ पर कुमुदनी, और यहाँ क्या दिया गया है? कुमुदनी। शुद्ध क्या होता है? शुद्ध होता है आपका कुमुदिनी। यह इसका शुद्ध रूप है।
अगला शब्द है दिवारात्रि। अब देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार आया है और यह आपको कंफ्यूज करता है, क्योंकि रात्रि सही होता है लेकिन दिवारात्रि ना होकर के क्या होता है, दिवारात्रि ना होकर के आपका शुद्ध रूप होता है दिवारात्र। क्या होता है, दिवारात्र। तो इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है इक्यवन। तो देखिए यहाँ पर आपको अब इस बार भी यदि आपने डिप्टी जेलर का जो एग्ज़ाम था उसमें हिंदी वाला पेपर देखा होगा, जिसका सॉल्यूशन भी हमने यूट्यूब पर कराया था, तो वहाँ पर आपसे क्या पूछे गए थे, जो गणित की संख्याएं होती हैं उनका शुद्ध रूप आपसे पूछा गया था। तो देखिए क्या होता है, 51 ना कि 51। तो यहाँ पर जो गणित की संख्याएं आएंगी वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आप जरूर याद रखें। तो देखिए क्योंकि सामान्यतः उन्हें जैसे बोलते हैं वैसे ही वो यहाँ पर अशुद्ध रूप में दे दी जाती हैं, लेकिन उनका शुद्ध रूप कुछ और होता है। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होता है, यह होता है आपका 51 ना कि 51। अगला शब्द है 39। तो देखिए 39 ना होकर के क्या होता है, यह होती है 39 ना कि 39। तो देखिए इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, अगला शब्द है 75। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 75 होता है, लेकिन इस प्रकार से ना होकर के शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध रूप होता है 75 ना कि 75। यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है आपके पास शिरोधार्य। अब देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार आपसे यह एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। तो इसका अब हम शुद्ध रूप लिखेंगे और इसे आप ज़रूर याद रखें कि इसका शुद्ध रूप क्या होता है। तो देखिए इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, शिरोधार्य ना होकर के शब्द होता है आपका क्या, शिरोधार्य। इस प्रकार से इसका आप शुद्ध रूप लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं और अगले शब्दों का शुद्ध रूप लिखेंगे। देखिए अगला शब्द है प्रामाणिक। तो यह भी हम पहले कर चुके हैं। प्रमाण प्लस एक क्या बनाता है, प्रामाणिक ना कि प्रमाणिक। तो इसका शुद्ध रूप हो गया प्रामाणिक। फिर आपके पास अगला शब्द है भूगोलिक। तो देखिए यह भी हम पहले कर चुके हैं। भूगोल प्लस एक क्या बनाता है, भौगोलिक। शुद्ध रूप कैसे लिखते हैं, तो इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से लिखा जाता है, भौगोलिक। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास वरिष्ठ। तो वरिष्ठ ना होकर के क्या होता है, वरिष्ठ। यह भी हम कर चुके हैं। अब देखिए आपने इतने शब्द अब लिख चुके हैं हम लोग कि आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। फिर देखिए अगला है दम्भ। तो दम्भ ना होकर के क्या होता है, यह होता है आपका दंभ। फिर देखिए अगला शब्द है औदार्य। तो औदार्य ना होकर के क्या होता है इसका शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप होता है औदार्य। पहले भी हम इसे कई बार लिख चुके हैं, यह इसका शुद्ध रूप हो गया औदार्य। फिर देखिए अगला है यौवन और यहाँ लिखा हुआ है यौवन। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, यौवन। इसे लिखते हैं। तो देखिए यह इस प्रकार से आपका यौवन हो गया। अगला है रविंद्र। तो देखिए रवि प्लस इंद्र क्या बनाता है, रवींद्र। वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से आप रविंद्र को शुद्ध रूप में लिखते हैं। अगला शब्द है विरहणी। अब देखिए यह भी हम कई बार लिख चुके हैं। क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है आपका विरहिणी ना कि विरहणी। तो कैसे लिखते हैं इसे, देखिए विरहिणी। इसी प्रकार से आपने गृहिणी भी लिखा था। फिर देखिए अगला है श्रीमती। तो इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। श्रीमती जी सदैव बड़ी ही होती हैं। श्रीमती और पत्नी एक ही हैं और ये अपने आप में हमेशा बड़ी ही रहती हैं। फिर देखिए अगला शब्द है पुनरावलोकन। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, यह पुनरावलोकन ना होकर के होता है पुनरवलोकन। क्या होता है, पुनरवलोकन। तो देखिए यहाँ पर भी
कुछ आपके महत्वपूर्ण शब्द हमने देखे हैं, उन्हें आपको ज़रूर याद रखना है, जिनमें विशेषतः जैसे दिवारात्रि ना होकर के दिवारात्र होता है। फिर जो गणित की संख्याएं हैं उन्हें आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि वे आपसे कई बार पूछी जा चुकी हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न उन्हीं में होता है, क्योंकि सामान्यतः हम उन्हें जैसे बोलते हैं वैसे ही वे आपको दे दी जाती हैं और हमें वह शुद्ध लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब देखिए अगले शब्द की ओर चलते हैं। अगला शब्द क्या दिया गया है उसका भी शुद्ध रूप लिखेंगे। अगला शब्द आपको दिया गया है यहाँ पर महत्व। तो देखिए इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। इसका शुद्ध रूप है, तो यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। क्या होता है शुद्ध रूप? तो शुद्ध रूप होता है महत्व। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखना है। अगला शब्द है ज्योत्सना। तो देखिए यह भी हम पहले लिख चुके हैं कई बार। क्या होता है शुद्ध रूप? शुद्ध रूप होता है ज्योत्सना, यानी तय और नय दोनों आधे आते हैं। फिर देखिए अगला है झूठन। तो झूठन हम सामान्यतः बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है? तो शुद्ध होता है झूठन, ना कि झूठन। देखिए इसका शुद्ध रूप देखते हैं, झूठन। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर देखिए अगला शब्द है ऐच्छिक। तो देखिए यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है, इसका शुद्ध रूप होता है ऐच्छिक, जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देखिए अगला शब्द है स्वादिष्ट। तो यह स्वादिष्ट ना होकर के क्या होता है? स्वादिष्ट। हमने बात की थी गरिष्ठ भोजन स्वादिष्ट होता है, जिसे आप अपने वरिष्ठ और घनिष्ठ मित्र के साथ खाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा स्वादिष्ट। और स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन को खाने के बाद आप क्या हो जाते हैं? बलिष्ठ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द आपको बताए थे जो याद रखने हैं। अगला शब्द आपके पास दिया गया है धुरंधर। अब देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसको हमने पहले भी किया है। धंधे के धुरंधर, धुआंधार धंधा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका धुरंधर। इस प्रकार से यहाँ पर आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं धुरंधर का। अगला शब्द देखते हैं। अगला क्या है? तो अगला है बुढ़ा। अब देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे लिखा जाता है? बहुत ही ध्यान से आप इसे देखिएगा, क्योंकि कई बार यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए बुढ़ा आप लिखते हैं किस प्रकार से? बुढ़ा। इस प्रकार से आपका बुढ़ा लिखा जाता है। तो यह आप याद रखें, यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें सामान्यतः हम गलती करते हैं, तो इसलिए आपको यह यहाँ पर याद रखना है कि इसका शुद्ध रूप क्या होता है। और दूसरा शब्द होता है बूढ़ा। बुढ़ा आपका इस प्रकार से, और वह होता है बूढ़ा। फिर देखिए अगला शब्द आपको दे रखा है क्या? उच्छ्वास। तो यह क्या होता है? उत्प्लस वास। क्या होता है? उत्प्लस वास, उच्छ्वास होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे उच्छ्वास। फिर देखिए अगला घनिष्ठ। तो हमने बताया था घनिष्ठ मित्र के साथ गरिष्ठ भोजन स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका घनिष्ठ। इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला है कवियत्री। तो देखिए यह भी हम कई बार अब लिख चुके हैं। कैसे लिखा जाता है? कवियत्री। इस प्रकार से आपका कवियत्री लिखा जाता है। अगला शब्द है दुरावस्था। तो यह भी हम पहले लिख चुके हैं। दुरावस्था का शुद्ध रूप क्या होता है? वह होता है दुर्वस्था। यहाँ पर यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है तरेपन। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। गणित की संख्या है। सामान्यतः लोग इसे तरेपन बोल देते हैं, लेकिन ये तरेपन ना होके क्या होता है? तिरपन होता है। क्या होता है? तिरपन। आप इसे तिरेपन भी बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? तिरपन। यह आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला है 34। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या होता है? औ की मात्रा आती है, ना कि ओ की। तो यह क्या होगा? 34। इस प्रकार से यह आपका शुद्ध रूप में लिखा जाता है। तो देखिए ये आपके लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण हैं जो गणित की संख्याएं हैं। अगला है 85, तो देखिए इसे आप 85 या 85 बोलते हैं, लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध होता है इसका 85। तो देखिए यहाँ पर भी आपने अभी क्या है, 3 गणित की संख्याएं देखी हैं जिनका शुद्ध रूप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे 53 ना होकर के 53, 34 में औ की मात्रा 34 और 85 या 85 ना होकर के क्या होता है, 85 होता है। तो इनके शुद्ध रूप आपको जरूर याद रखने हैं। अब देखिए अगला शब्द है कृतज्ञ। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखते हैं इसका शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है कृतज्ञ। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। फिर देखिए अगला है पूज्यनीय। कैसे लिखते हैं, तो यह भी आप पहले कर चुके हैं, पूजनीय ना कि पूज्यनीय। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। अगला है कनिष्ठ। तो कनिष्ठ ना होकर के क्या होता है, कनिष्ठ यानी कि जूनियर। तो देखिए इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, क्या होगा, कनिष्ठ। यह है इसका शुद्ध रूप हो गया। अब अगले शब्द की ओर चलते हैं और आगे के शब्दों का शुद्ध रूप लिखेंगे। तो देखिए अगला शब्द है स्पष्ट। तो यहाँ पर स्पष्ट ना होकर के क्या होता है, स्पष्ट। और शब्द भी आपका होता है स्पष्ट या स्पष्टीकरण हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यह होगा आपका स्पष्ट। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। अगला शब्द है आपके पास सदैव। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। सदैव ना होकर के क्या होता है, सदैव। सदा प्लस एव हमने पढ़ा था, क्या बनाता है, सदैव बनाता है। तो यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला है धातव्य। तो देखिए यह भी हम पहले लिख चुके हैं, पिछली कक्षा में हमने इसे लिखा था। तो यह आपका धातव्य ना होकर के क्या होता है, यह होता है ध्यातव्य। यह इसका शुद्ध रूप हो गया, यह आपको याद रखना है। फिर आपके पास अगला देखिए, यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, सानिध्य। तो सामान्यतः आप इसे बोलते भी ऐसे ही हैं, सानिध्य, और यह आपको लगेगा भी शुद्ध, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है देखिए सानिध्य। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है महात्म्य। तो देखिए यह भी हम लिख चुके हैं पहले, महात्मा प्लस यह क्या बनाता है, महात्म्य। इस महात्म्य, इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। फिर देखिए अगला एक और महत्वपूर्ण शब्द है आपके पास, क्या, वैमनस्य। वैमनस्य ना होकर के क्या होता है, शब्द आपका होता है वैमनस्य, या फिर कई बार आप इसे पढ़ते भी होंगे अखबार वगैरह में, वैमनस्यता। तो यहाँ पर क्या होता है, वैमनस्य। यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है अमन। तो देखिए यहाँ पर अमन लिखा हुआ है, लेकिन शब्द क्या होता है, अमन शांति। तो अमन। और फिर आपके पास है सौहार्द। तो इसे भी आप पहले कई बार लिख चुके हैं, क्या होता है शुद्ध रूप, तो इसका शुद्ध रूप होता है सौहार्द। यहाँ पर औ की मात्रा, क्या होता है शुद्ध रूप, सौहार्द। इस प्रकार से इसका भी शुद्ध रूप लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी आपने कई क्या देखे हैं, महत्वपूर्ण शब्द देखे हैं, वे भी आपको याद रखने हैं। जैसे सानिध्य आपका बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि सामान्यतः आप इसे बोलते लिखते भी इस प्रकार से हैं, तो कई बार आपसे गलती हो जाती है। शुद्ध रूप क्या होता है, सानिध्य। इस प्रकार से आपका यह लिखा जाता है, यह आपको याद रखना है। अब आगे के शब्दों की ओर चलते हैं और उनका भी शुद्ध रूप लिखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला शब्द क्या दे रखा है। अगला शब्द आपको दे रखा है यहाँ पर दंपति। तो यह भी आप कई बार लिख चुके हैं, कैसे लिखा जाता है, तो आइए इसका शुद्ध रूप देखते हैं। इसका शुद्ध रूप होता है दंपति, इस प्रकार से, या फिर दंपति। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। फिर देखिए अगला है ऐतिहासिक। तो यह भी हम पहले लिख चुके हैं, क्या होता है, इतिहास प्लस एक क्या बनाता है, ऐतिहासिक, ना कि ऐतिहासिक। तो इसका शुद्ध रूप आप लिखेंगे ऐतिहासिक। इस प्रकार से आप इसका यहाँ पर क्या लिखते हैं, शुद्ध रूप लिखते हैं। फिर देखिए अगला शब्द है सामाजिक। तो देखिए आप एक विषय भी पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान, ना कि सामाजिक। तो क्या होता है, समाज प्लस एक क्या बनाता है, यह बनाता है
सामाजिक ना कि सामाजिक। तो देखिए यह भी आपका शुद्ध रूप हो गया यहाँ पर सामाजिक। अगला है विभीषिका। तो देखिए हमने पढ़ा था विभीषण की विभीषिका, तो यहाँ पर क्या होगा, यह होगा आपका विभीषिका। इस प्रकार से इसका आप शुद्ध रूप लिखेंगे, यह भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण शब्द है विभीषण और विभीषिका, दोनों शब्दों को आप यहीं से याद रखें। फिर देखिए अगला शब्द आपके पास है कवियत्री। अब देखिए ये आप कई बार लिख चुके हैं, क्या होता है, यह होता है कवियत्री। देखिए सभी शब्दों को अब आप इतनी बार लिख चुके हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से वे दिमाग में छप गए होंगे और आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि यह अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप क्या होगा। फिर देखिए अगला शब्द है अभ्यार्थी। तो इसे आप संधि अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। अभि प्लस अर्थी क्या होता है, अभ्यर्थी ना कि अभ्यार्थी। तो क्या होगा, तो देखिए इसका शुद्ध रूप होगा अभ्यर्थी, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास अनुग्रहित। अब यह हम कई बार कर चुके हैं, क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप होता है अनुगृहीत। फिर देखिए अगला शब्द है तदोपरांत। देखिए यह भी आपको कई बार कंफ्यूज करेगा, तो यह भी महत्वपूर्ण है। तदोपरांत ना होकर के शब्द क्या होता है, शब्द होता है आपका तदुपरांत। संधि में भी आप इसे कर चुके हैं, तद प्लस उपरांत तदुपरांत बनाता है। फिर देखिए अगला शब्द है उच्छ्वास, इसे आप कर चुके हैं, क्या होता है शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप होता है उच्छ्वास। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। फिर देखिए अगला है अतिथि। तो इसे हम लिख चुके हैं पहले, क्या होता है अतिथि, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है व्याकरण। तो देखिए यह महत्वपूर्ण है, शुरुआत में हमने किया था। व्याकरण का ज्ञाता कौन होता है, व्याकरण। कैसे लिखते हैं, तो व्याकरण, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। देखिए एक होती है व्याकरण और उस व्याकरण का ज्ञाता कौन होता है, व्याकरण। तो यहाँ पर आपको ये दोनों शब्द याद रखने हैं। यदि इस प्रकार से आपको वहाँ देखने को मिले तो आप उसे अशुद्ध ना समझें, ये होता है व्याकरण का जो ज्ञाता है उसे व्याकरण कहते हैं, तो आपको यह याद रखना है। अगला शब्द है मिष्ठान। तो देखिए यह भी हम पहले कर चुके हैं और महत्वपूर्ण है। सामान्यतः आपको गलत ही या अशुद्ध रूप में ही दिखेगा। तो क्या होता है, मिष्ट प्लस अन्न क्या बनाता है, मिष्टान। संधि में भी आपको यह बताया था। तो देखिए मिष्टान, इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, ना कि मिष्ठान। और मिठाइयाँ और दवाइयाँ भी आपको बताई थी, तो वहाँ भी आप याद रखें। फिर देखिए अगला शब्द है उल्लंघन। तो देखिए उत प्लस लंघन क्या बनाएगा, उल्लंघन। संधि में बात की थी हमने, व्यंजन संधि में तय के बाद यदि च ज ट ड न ल ये आ जाते हैं तो तय आपका उसी वर्ण में बदल जाता है। तो क्या होगा, उत प्लस लंघन बनाता है उल्लंघन, यह आपका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है ऊष्मा। तो देखिए ऊष्मा, ऊषा, इनमें आपको कई बार कन्फ्यूज़न होता है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। ऊष्मा, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा, ऊष्मा यानी एनर्जी, तो एनर्जी ज़्यादा ही होती है तो इसलिए बड़ा ऊ, और ऊषा में छोटा ऊ। तो ये दोनों आपको बहुत कन्फ्यूज़ करेंगे, आप याद रखें। देखिए यहाँ पर भी हम ऊषा लिख देते हैं, आगे यह शब्द आएगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर लिख लें। तो यह ऊषा में छोटा ऊ और ऊष्मा में बड़ा ऊ, ये आप याद रखें। अगला शब्द है मंत्री परिषद। तो देखिए यह भी हम पहले लिख चुके हैं, क्या होता है मंत्रित्व, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, इनमें छोटे ई की मात्रा। तो देखिए यहाँ पर मंत्री परिषद और द पर हलंत, मंत्री परिषद, यह इसका शुद्ध रूप हुआ। फिर देखिए अगला है सूझबूझ, और होता क्या है, शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द होता है सूझबूझ। यह भी हम पहले कर चुके हैं, कई बार आ गया है सूझबूझ। अब देखिए अगला शब्द देखते हैं क्या है, और उनका भी शुद्ध रूप लिखेंगे जो आगे शब्द दिए गए हैं। अगला शब्द है तदोपरांत। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, अभी थोड़े देर पहले ही हमने किया
तदोपरांत ना होकर के क्या होता है, शुद्ध रूप होता है आपका तदुपरांत। फिर देखिए अगला शब्द है स्थाई। यह भी आप पहले कर चुके हैं, महत्वपूर्ण है, कई बार आपको कंफ्यूज करता है स्थाई और स्थायित्व क्या होता है, ये आता है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका शुद्ध रूप, तो इसका शुद्ध रूप आपका होता है क्या, स्थाई। कैसे लिखेंगे आप, तो देखिए इस प्रकार से आप इसका भी शुद्ध रूप लिखते हैं, स्थाई। फिर देखिए अगला शब्द है स्त्रोत। तो यह भी आपको बताया था, स्त्रोत ना होकर के क्या होता है, शुद्ध रूप होता है आपका स्रोत। यह आपका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट ना होकर के क्या होता है, स्वादिष्ट। तो देखिए स्वादिष्ट, यह आपका शुद्ध रूप हो गया। फिर देखिए अगला है नो। तो नो ना होकर के यह क्या है, गणित की संख्या 9 है, इस प्रकार से लिखते हैं। फिर देखिए अगला है निरोग। संधि में पढ़ा था, निहि प्लस रोग क्या बनाता है, निरोग, ना कि निरोग। तो इसका शुद्ध रूप यह हो गया निरोग। फिर देखिए अगला है गरिष्ठ। तो देखिए घनिष्ठ मित्र के साथ क्या खाते हैं, गरिष्ठ भोजन, और हो जाते हैं बलिष्ठ। तो यहाँ पर क्या होगा, यह होगा आपका गरिष्ठ, यह इसका शुद्ध रूप। अगला शब्द है आपके पास सुमति। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप इसका होता है सुमति, ना कि सुमति। सुमति यह इसका शुद्ध रूप होता है, याद रखें आप, महत्वपूर्ण है। और अंतिम शब्द यहाँ पर क्या दिया गया है, तो आपके पास अंतिम शब्द है यहाँ पर प्रतिद्वंदी, और यहाँ लिखा है प्रतिद्वंदी। तो क्या होता है, शुद्ध रूप होता है प्रतिद्वंदी। यह इसका क्या हो गया, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। तो यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द बताए गए, जैसे व्याकरण, ऊष्मा और ऊषा, इन दोनों में अंतर बताया गया। फिर तदुपरांत, स्थाई, सुमति, यह भी आपको याद रखने हैं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए अगले शब्द की ओर चलते हैं और उसका शुद्ध रूप लिखेंगे। क्या दिया गया है अगला शब्द, अगला शब्द है प्रदर्शिनी। तो हमने आपसे बात की थी कि यह प्रदर्शिनी ना हो करके क्या होता है, प्रदर्शनी। यह इसका शुद्ध रूप होता है किसका, प्रदर्शिनी। और यदि हम बात करें कि दूसरा शब्द क्या होता है ऐसा ही जो आपको बताया था, तो वह होता है आपका प्रियदर्शिनी। तो वह भी आपको याद रखना है क्या होता है, देखिए उसका भी शुद्ध रूप आप लिख लें, प्रियदर्शिनी। ये दोनों आपको याद रखने हैं, कई बार पूछे गए हैं और बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। अगला शब्द है आपके पास रासायनिक। तो देखिए रसायन प्लस एक क्या बनाता है, रासायनिक। रासायनिक, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है निरपराधी। तो यह निरपराधी ना होकर के क्या होता है, निरपराध। तो देखिए यह भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, महत्वपूर्ण शब्द है। क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप होता है इसका निरपराध। अगला शब्द है उज्ज्वल। कई बार आ चुका है, उज्ज्वल में क्या होता है, दो जय आदे। तो क्या होगा, उज्ज्वल, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। और प्रज्वलित में सिर्फ एक जय आता है, आधा। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है श्रृंखला। तो देखिए यह भी हम कई बार लिख चुके हैं। क्या होता है शुद्ध रूप, तो इसका शुद्ध रूप होता है श्रृंखला। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। श्रृगाल, श्रृंखला, श्रृंगार, ये सभी एक जैसे ही शब्द हैं जिनका शुद्ध रूप इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर देखिए अगला शब्द आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला शब्द दिया गया है पुष्टि। लेकिन पुष्टि ना होकर के क्या होता है, यह होता है पुष्टि। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण शब्द है, इसका भी शुद्ध रूप आप याद रखें। फिर देखिए अगला शब्द है तत्कालिक, और यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तत्काल प्लस एक क्या बनाता है, तात्कालिक, ना कि तत्कालिक। क्या होता है शुद्ध रूप, तात्कालिक। तत्काल सही है, लेकिन तत्काल प्लस एक बना देता है आपका तात्कालिक। तो यह याद रखना है। अगला शब्द है स्वातंत्र्य।
तो देखिए यह भी कई बार आ चुका है आपके पास। और क्या होता है स्वतंत्र प्लस यह क्या बनाएगा, यह बनाता है आपका स्वातंत्र्य। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। फिर देखिए निरपराधी, अभी हमने किया था, निरपराधी ना होकर के क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है आपका निरपराध, ना कि निरपराधी। तो यह हो गया आपका शुद्ध शब्द निरपराध। अगला है आपके पास व्यवसायिक। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण शब्द है, पहले हमने किया है। व्यवसाय प्लस एक क्या होता है, व्यावसायिक, ना कि व्यवसायिक, व्यावसायिक। यह इसका शुद्ध रूप हो गया, व्यवसाय प्लस एक। फिर देखिए अगला है उपलक्ष्य। तो यह भी कई बार आपके आया है एग्जाम्स में, और यह उपलक्ष्य ना होकर के क्या होता है, उपलक्ष्य। देखिए क्या होता है, शुद्ध रूप उपलक्ष्य। यह इसका शुद्ध रूप है, उपलक्ष्य, ना कि उपलक्ष्य। तो इसका शुद्ध रूप आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण शब्द है। फिर देखिए अगला शब्द दिया गया है अभ्यांतर। यह आप संधि में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, अभि प्लस अंतर क्या बनाता है, अभि प्लस अंतर बनाता है अभ्यंतर, ना कि अभ्यांतर। तो देखिए इसका शुद्ध रूप हो गया अभ्यंतर। यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है पुनर्जन्म, और यहाँ क्या लिखा है, पुरंजनम। तो शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप होगा आपका पुनर्जन्म। रे की मात्रा जय पर जाएगी, तो यह आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या है, योगीराज। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि योगीराज शुद्ध ही तो लिखा है, लेकिन यह शुद्ध ना होकर इसका शुद्ध रूप होता है योगीराज। तो आपको याद रखना है योगीराज में क्या होता है, छोटी ई की मात्रा आती है, ना कि बड़ी ई की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए योगीराज। फिर देखिए अगला शब्द है अंधाधुंध। तो देखिए यह भी हम पहले कर चुके हैं। कैसा चल रहा है धंधा, तो देखिए अंधाधुंध, हाँ की धुंध। फिर देखिए अगला है वेतनिक। तो यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। वेतनिक ना होकर के क्या होता है, शब्द आपका होता है वैतनिक, जो कि शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। यह क्या हो गया, यह आपका हो गया वैतनिक। यह भी आपको याद रखना है। अगला शब्द है चाहिए। तो चाहिए ना होकर के क्या होता है, चाहिए। कैसे लिखते हैं, तो देखिए चाहिए इस प्रकार से, या फिर आप इसका शुद्ध रूप चाहिए। ये दोनों ही रूप यहाँ पर शुद्ध हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, जैसे उपलक्ष्य कई बार आएगा, तो उपलक्ष्य ना होकर के होता है उपलक्ष्य। और योगीराज आपको विशेषतः ध्यान रखना है, क्या होता है योगीराज, यानी छोटी ई की मात्रा वहाँ पर आती है। अब अगला शब्द देखते हैं और आगे शुद्ध रूप लिखते हैं शब्दों का। तो देखिए अगला शब्द दिया गया है मातृक्षा। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह आपने संधि अध्याय में पढ़ा था। मातृ प्लस इच्छा क्या बनाता है, यह बनाता है आपका मातृच्छा। इस प्रकार से इसका आप शुद्ध रूप लिखते हैं। इसी प्रकार से पितृक्षा होती है, तो यह हम संधि में कर चुके हैं। तो देखिए यदि आपने संधि और आपका उपसर्ग प्रत्यय अध्याय यदि अच्छे से किए हैं, आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही सहूलियत होगी इस अध्याय में। और शब्द शुद्धि आप जब कर लेते हैं, देखिए इनका आपस में आपको बहुत ही फायदा होता है ये जो अध्याय हैं। क्यों, यदि संधि में आपको नियम याद नहीं है लेकिन शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, तब भी आप ऑप्शन को वहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो आप संधि और उपसर्ग प्रत्यय से देख सकते हैं। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं। फिर देखिए अगला है छत्र छाया। पहले कर चुके हैं, संधि में भी देख चुके हैं। छत्र प्लस छाया क्या बनाता है, छत्रच छाया। कैसे लिखते हैं शुद्ध रूप, तो देखिए छत्रच छाया, यह आपका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है 31। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमने बात की थी आपसे कि जितनी भी गणित की संख्याएं हैं वे सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम बोलते हैं 31, और लेकिन शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है 31। यह आपके इस बार के डिप्टी जेलर में भी आया हुआ है। फिर देखिए अगला है अंतर्धान, और यहाँ लिखा है अनरद्धान। तो क्या होगा,
तो यह होगा आपका अंतर्धान, इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देखिए अगला शब्द है मध्याह्न, और यहाँ है मध्याह्न है, तो क्या करना है को पहले लाकर हलंत लगा देना है। तो देखिए शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप होगा मध्याह्न, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। फिर देखिए अगला है अधीर, तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अधीर ना होकर के क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है अधीर। कैसे याद रख सकते हैं, जैसे सुधीर में बड़े ई की मात्रा होती है, उसी प्रकार से अधीर में भी बड़ी ई की मात्रा होगी। फिर देखिए अगला शब्द है, और यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रवृत्त या फिर प्रवृत्ति। तो यह आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप होता है प्रवृत्त, और इसी से बनता है प्रवृत्ति। फिर देखिए अगला है लोकेशणा, तो यह भी आप संधि में पढ़ चुके हैं। लोक प्लस एषणा क्या बनाता है, लोकेशणा, ना कि लोकेशणा। तो देखिए कैसे होता है शुद्ध रूप, तो इसका शुद्ध रूप आप लिखते हैं लोकेशणा, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे 31 होता है, अधीर होता है, प्रवृत्त होता है, और प्रवृत्ति उसी से बनता है। तो ये आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द बताए गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब यदि आप इन्हें इस शीट का प्रिंट आउट लेके आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे लिख के, तो यह सभी आपको आराम से याद हो जाएंगे, और सॉल्यूशन आपके पास यूट्यूब पर हैं ही, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब अगले शब्द की ओर चलते हैं और इसका शुद्ध रूप देखते हैं। तो देखिए शुद्ध रूप क्या है, अगला शब्द है आपके पास सीमांत। तो देखिए सीमांत ना होकर के क्या होता है, सीमांत किसान, जो कि हम कई बार पढ़ते हैं, क्या होता है सीमांत। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। अगला शब्द है अतिशयोक्ति। तो देखिए यह भी हम कई बार लिख चुके हैं। अतिशय प्लस उक्ति क्या बनाता है, अतिशयोक्ति। तो शय पूरा आता है, अतिशयोक्ति। तो देखिए यदि आपको याद नहीं भी रह पाता कि शुद्ध रूप क्या है, क्योंकि इतने सारे आपने 1000-1200 से ऊपर शब्द यहाँ पर हमें दे दिए, तो आप संधि, अध्याय, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे भी कर सकते हैं यदि आपने वे अध्याय अच्छे से पढ़े हुए हैं। अगला है नैतिक। तो नैतिक ना होकर के क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है आपका नैतिक, ना कि नैतिक। तो यह होता है आपका नैतिक। अब देखिए अगला शब्द है वागेश्वरी। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। वागेश्वरी ना होकर के क्या होता है, शब्द आपका होता है वागीश्वरी, ना कि वागेश्वरी। क्या होता है, वागीश्वरी। यह है आपका शुद्ध रूप हो गया। फिर देखिए अगला आया उज्ज्वल। कई बार आप लिख चुके हैं, क्या होता है, दो जय दोनों ही आधे, उज्ज्वल। यह है आपका शुद्ध रूप। फिर देखिए अगला है उत्शृंखल। तो यह क्या होता है, उत प्लस श्रृंखल, उच्छृंखल। तो देखिए उच्च श्रृंखल, यह इसका शुद्ध रूप हो गया यहाँ पर। अगला शब्द है अंतर्धान। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप होता है अंतर्धान। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। अगला है योद्धा, और यहाँ लिखा है योद्धा। तो देखिए शुद्ध रूप क्या होगा, योद्धा। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अब देखिए अगला शब्द आपके पास आया है ऊषा। हमने थोड़ी देर पहले आपको ऊष्मा बताया था, वहाँ पर इसका शुद्ध रूप बताया था, और यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, उसे लिखते हैं। इसका शुद्ध रूप होता है उषा, ना कि ऊषा लिखते हैं। तो देखिए शुद्ध रूप इसका हो गया उषा, इस प्रकार से। और जबकि ऊष्मा, तो वहाँ पर बड़ी की मात्रा। फिर देखिए अगला शब्द है रात्रि। तो देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन जब इस रूप में आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप होता है आपका रात्रि, छोटी की मात्रा, ना कि बड़ी की, रात्रि। फिर देखिए अगला है शुश्रूषा। कई बार आप इसे लिख चुके हैं, महत्वपूर्ण भी है। क्या होता है, तो इसका शुद्ध रूप होता है शुश्रूषा। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है।
फिर देखिए अगला है तदोपरांत, तो यह भी आप पहले लिख चुके हैं और महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः आपको यह शुद्ध लगेगा, लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है? शुद्ध रूप होता है तदुपरांत। अगला शब्द है इकाई, तो इकाई ना होकर के क्या होता है? शब्द होता है इकाई। इकाई, दहाई, तो देखिए क्या होता है? इकाई, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, इकाई। फिर देखिए अगला है उपलक्ष, यह भी आपको थोड़ी देर पहले ही हमने बताया। उपलक्ष ना होकर के क्या होता है? शब्द आपका होता है उपलक्ष, यह है आपका शुद्ध रूप। अगला है सांस, तो देखिए छोटा सा शब्द है लेकिन कंफ्यूज करता है। क्या होता है शुद्ध रूप? तो इसका शुद्ध रूप होता है सांस, यानी कि चंद्र बिंदु आती है, ना कि सांस। यह आपका शुद्ध रूप हो गया, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए अगला है निरुत्साही, यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। और निरुत्साही ना होकर के शुद्ध रूप होता है आपका निरुत्साह, ना कि निरुत्साही, तो यह आपका शुद्ध रूप हो गया। अब आगे चलते हैं और अन्य शब्दों का शुद्ध रूप लिखेंगे। तो देखिए अगला शब्द कौन सा है? अगला शब्द आपको दे रखा है ऐश्वर्य। तो देखिए ऐश्वर्य का शुद्ध रूप आपको हमने पहले भी बताया, संधि में भी आप इसे लिख चुके हैं। क्या होता है? तो यहाँ पर यह इसका शुद्ध रूप हो गया ऐश्वर्य। फिर देखिए अगला है गुरुता, तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? तो देखिए गुरु को सदैव शिष्य अपने से छोटा ही मानता है कि इसे कुछ नहीं आता, तो क्या होता है? इससे याद रखें गुरुता, छोटे ऊ की मात्रा। फिर देखिए अगला है श्रृंगार, तो यह भी हम कई बार लिख चुके हैं। क्या होता है? इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप आप लिखते हैं श्रृंगार। अगला शब्द है भटसरना, तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पिछली कक्षा में भी हमने यह किया था। अब देखिए यह आपको याद रखना है कि इसका शुद्ध रूप क्या होता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, इसका शुद्ध रूप होता है भटसना। इस प्रकार से आप लिखते हैं भटसना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखें। फिर देखिए अगला है कौनते, यह भी हम पहले लिख चुके हैं और महत्वपूर्ण है। कौनते कैसे लिखते हैं इसका शुद्ध रूप? तो देखिए इसका शुद्ध रूप होता है कौनते, औ की मात्रा। फिर देखिए अगला है तदोपरांत, अभी हमने लिखा था, क्या होता है? तो इसका शुद्ध रूप होता है तदुपरांत, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है परीक्षा, तो देखिए क्या होता है? परि प्लस इक्षा क्या बनता है? संधि में हमने पढ़ा था, परीक्षा यानी एग्जाम। फिर देखिए अगला है ललायत, तो यह भी आपको याद रखना है, ललायत ना होकर के क्या होता है? यह होता है आपका लालायित, ना कि ललायत। यह है आपका महत्वपूर्ण शब्द। फिर देखिए अगला है शूर्पणखा, तो शूर्पणखा ना होकर के क्या होता है? महत्वपूर्ण है, पहले भी बताया था। यह होता है आपका देखिए शूर्पणखा, और यदि रे के बाद नहीं आता है तो किसमें? णे में बदल जाता है। तो ऐसे भी आप इसे याद रखें, शूर्पणखा इस प्रकार से आपका लिखा जाता है। अब देखिए अगले शब्द की ओर चलते हैं और आगे वाले शब्दों का शुद्ध रूप लिखेंगे। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है निरोग, तो निरोग ना होकर के क्या होता है? नीह प्लस रोग निरोग बनाता है, ना कि निरोग। संधि में भी हम पढ़ चुके हैं इसे, तो यह आपका निरोग हो गया। अगला शब्द है सरोजनी, तो देखिए पहले हम कई बार कर चुके हैं, सरोजनी ना होकर के क्या होता है? सरोजनी, सरोजिनी, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है दवाइयाँ, तो देखिए दवाइयाँ, मिठाइयाँ आपको बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या होता है शुद्ध रूप? तो देखिए शुद्ध रूप होता है दवाइयाँ, बड़ी की मात्रा नहीं आती। इसी प्रकार से आप क्या लिखते हैं? इसी प्रकार से आपका होता है मिठाइयाँ। शुरुआत की कक्षा में आपको यह बताया भी था, मिठाइयाँ। इस प्रकार से ये दोनों लिखे जाते हैं। फिर देखिए अगला है समाधि, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः आपको यह शुद्ध रूप लगता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है समाधि, ना कि समाधि। तो इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, वह हम लिख लेते हैं समाधि, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है आपके पास
हितैषी, तो देखिए यह हम पहले भी कर चुके हैं, संधि में भी पढ़ चुके हैं। हित प्लस एशी क्या बनाता है, यह बनाता है आपका हितैषी। अगला शब्द है सहानुभूति, तो सहानुभूति ना होकर के क्या होता है, सह प्लस अनुभूति क्या बनाता है, यह बनाता है आपका सहानुभूति। बड़े ऊ की मात्रा आती है, सहानुभूति, यह इसका सही उत्तर होगा, यानी कि यह इसका शुद्ध रूप होगा। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द कौन सा दिया गया है। तो अगला शब्द आपको दिया गया है सौजन्यता। देखिए पहली ही कक्षा में बात करी थी, ये और ता साथ में नहीं आते, क्या होता है शुद्ध शब्द, शुद्ध होता है आपका सौजन्य, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला है प्रतीक्षा, तो देखिए प्रतीक्षा ना होकर के क्या होता है, शुद्ध, शुद्ध होता है प्रतीक्षा। तो यहाँ पर आप इसका शुद्ध रूप क्या लिखेंगे, प्रतीक्षा। कैसे लिखा जाता है, तो देखिए प्रति प्लस इक्षा, प्रतीक्षा, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला शब्द है वाल्मीकि, तो देखिए यह भी हम कई बार लिख चुके हैं। वाल्मीकि का शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है, तो देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि प्लस ई वाल्मीकि बनाता है। फिर अगला शब्द है कुमुदनी, तो देखिए यह भी हमने लिखा था, क्या होता है कुमुदिनी, ना कि कुमुदनी। अगला शब्द है अभिप्सा, तो देखिए संधि में आपने यह पढ़ा था, अभि प्लस ईप्सा क्या बनाता है, अभीप्सा, ना कि अभिप्सा। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा अभीप्सा। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास निराभिमान, तो यह भी महत्वपूर्ण है, पहले भी आप लिख चुके हैं। निराभिमान ना होकर के क्या होता है, निरभिमान, क्या होगा, निर्भिमान। तो यह इसका शुद्ध रूप हो गया। फिर देखिए अगला है कृत्य, कृत्य, यह पहले भी आया हुआ है और महत्वपूर्ण है, क्या होता है, तो इसका शुद्ध रूप होता है क्या, कृतकृत्य, कृतकृत्य, ना कि कृत्य कृत्य, कृतकृत्य, यह इसका शुद्ध रूप होता है। अगला शब्द है आपके पास प्रज्वलित, तो देखिए यह हम पहले भी कर चुके हैं, क्या होता है, सिर्फ एक जय आता है, कैसे लिखेंगे, प्रज्वलित, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है निर्भय, तो निर्भय ना होकर के क्या होता है, निर्भय, ना कि निर्भय। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, निर्भय। देखिए इसका शुद्ध रूप लिख लेते हैं, निर्भय, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला है निस्वार्थ, तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, कंफ्यूज करेगा, देखते ही लगेगा कि शुद्ध है, लेकिन क्या होता है, हमने संधि में पढ़ा था, निह प्लस स्वार्थ क्या बनाता है, यह बनाता है, विसर्ग संधि में आपने पढ़ा था निस्वार्थ, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यह आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। अगला है औदार्य, तो औदार्य ना होकर के क्या होता है, यह होता है आपका औदार्य, यह आपको याद रखना है। अब देखिए अगले शब्द की ओर चलते हैं और उनका भी शुद्ध रूप लिखेंगे। अगला शब्द क्या दिया गया है, तो अगला शब्द है ऐक्य, तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पहले भी आप इसे लिख चुके हैं, क्या होता है शुद्ध रूप, ऐक्य, यह इसका शुद्ध रूप है। अगला है औषध, औषध ना होकर के क्या होता है, औषध, जिससे क्या बनता है, औषधि भी, तो यह क्या होगा, औषध, इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। फिर देखिए कृति, यह भी महत्वपूर्ण है, कृति ना होकर के क्या होता है, कृति होता है, ना कि कृति। तो कृति यहाँ पर आपका शुद्ध रूप। फिर देखिए अगला शब्द और भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, तत्वावधान, इसका शुद्ध रूप आपको जरूर याद रखना है कि किस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है, और यह आपसे कई बार पूछा जा चुका है और बहुत बार यह आपको कंफ्यूज करता है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए। कौन सा, तत्वावधान। शुद्ध रूप देखते हैं, देखिए शुद्ध रूप क्या है, तत्वावधान, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। तो यह आप याद रखेंगे, शुद्ध रूप क्या है, तत्वावधान। इसी प्रकार से तत्वावघात आप लिखते हैं, तो ये आपको कुछ शब्द हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखने हैं। अब देखिए अगला शब्द कौन सा है, अगला शब्द आपको दिया गया है सोदामिनी, तो सोदामिनी ना होकर के क्या होता है, शब्द आपका होता है
सौदामिनी। क्या होता है? सौदामिनी। यह आपका शुद्ध रूप हो गया। अगला है पड़ोसी। तो देखिए यह भी हम कई बार लिख चुके हैं। क्या होता है? यह होता है आपका पड़ोसी, ना कि पड़ोसी। फिर देखिए अगला वाग में। वाग प्लस में क्या होता है? वांग में। कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से, संधि अध्याय, व्यंजन संधि नियम 5। फिर देखिए अगला ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या होता है? इतिहास प्लस एक। कैसे लिखते हैं? ऐतिहासिक। इस प्रकार से इसका भी शुद्ध रूप लिखा जाता है, ऐतिहासिक का। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द कौन सा था आपका? निस्वार्थ। नीह प्लस स्वार्थ। यदि आपने विसर्ग संधि पढ़ी है तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। क्या? नीह प्लस स्वार्थ निस्वार्थ बनाता है। फिर एक के आपके लिए महत्वपूर्ण था, तत्वावधान महत्वपूर्ण था। तो यह आप जरूर याद रखें, तत्वावधान कैसे लिखते हैं, तत्वाघात कैसे लिखते हैं। बाकी जब हम इस अध्याय के और जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न हैं वहाँ पर भी करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे कि जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें जो अशुद्ध हैं उनको हम शुद्ध रूप में वहाँ लिखते जाएंगे। तो इनकी आप इतना अभ्यास हो जाएगा आपको कि आप देखते ही पहचान पाएंगे। अब भी उतना हो गया होगा क्योंकि आप 1000 से ऊपर शब्दों को यहाँ पर शुद्ध रूप में अब तक लिख चुके हैं। अब आगे चलते हैं और अपने अगले शब्द का शुद्ध रूप लिखते हैं। तो देखिए अगला शब्द कौन सा दिया गया है? अगला शब्द आपको दिया गया है छत्र छाया। तो देखिए क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। छत्र प्लस छाया क्या बनाता है? यह बनाता है आपका छत्रछ छाया। यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला है आपके पास औचित्य। तो देखिए यह हम पहले भी कर चुके हैं। औचित्य ना होकर के क्या होता है इसका शुद्ध रूप? इसका शुद्ध रूप होता है औचित्य। कैसे लिखते हैं? तो देखिए औचित्य, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है अतिथि। तो देखिए अतिथि ना होकर के क्या होता है? अतिथि। यह इसका शुद्ध रूप हो गया। तिथि से आप याद रखें, जैसे तिथि में दोनों छोटी मात्रा थी तो उसमें ए जोड़ दिया है, बस इतना आप याद रखें। अगला शब्द कौन सा है? तो अगला है पड़ोसी। तो हमने अभी किया था। देखिए पड़ोसी का क्या होता है शुद्ध रूप? शुद्ध रूप होता है पड़ोसी। अगला शब्द है प्रज्वलित। तो देखिए यह भी आप कर चुके हैं। क्या होता है? सिर्फ एक जय आता है, आधा, तो यह आपका प्रज्वलित हो गया। अगला शब्द है यहाँ पर साधु। तो देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधु, साधुवाद, इन सभी में छोटे ऊ की मात्रा। तो देखिए कैसे? साधु। यह आपका शुद्ध रूप हो गया। तो यह आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत कंफ्यूज करता है। अगला है जगत गुरु। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। संधि यदि आपने की है तो आपको यह आ जाएगा जगत प्लस गुरु। क्या बनता है? यह बनता है आपका जगत गुरु, ना कि जगत गुरु। तो यह भी महत्वपूर्ण है, संधि अध्याय में किया था। अगला है निरोग। तो निह प्लस रोग क्या बनाता है? निरोग। पहले भी आ चुका है, ना कि निरोग। तो यह शुद्ध रूप। अगला है आपके पास स्त्रोत। तो यह स्त्रोत ना होकर के क्या होता है शुद्ध रूप? हमने पढ़ा था, इसका शुद्ध रूप होता है स्रोत, ना कि स्त्रोत। अगला शब्द है सामर्थ्य। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे लिखते हैं शुद्ध रूप में सामर्थ्य को? तो देखिए लिखते हैं हम, तो यह होता है आपका सामर्थ्य। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। अगला है सन्यासी। कई बार आप इसे लिख चुके हैं। कैसे लिखा जाता है? तो इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखते हैं आप सन्यासी का। अगला शब्द है श्रृंखला। कैसे लिखते हैं? तो देखिए श्रृंखला। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। अब देखिए अगला शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है रोड। तो देखिए रोड क्या है? अंग्रेजी का शब्द है जिसे हम हिंदी में लिख दे रहे हैं हूबहू। तो कैसे लिखते हैं? यहाँ पर रे के नीचे बिंदु नहीं आता, तो रोड। यह आपका शुद्ध रूप होगा। अगला है प्रवृत्त। तो देखिए यह भी हम पहले लिख चुके हैं। कैसे लिखा जाता है? तो देखिए प्रवृत्त, या फिर आप इसी से क्या बनता है? इसी से बनता है आपका प्रवृत्ति। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। फिर देखिए अगला शब्द है आंसू। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सांस में चंद्र बिंदु था, वैसे ही आपके आंसुओं में भी चंद्र बिंदु होगा। क्या होता है? आंसू। इस प्रकार से आप लिखेंगे।
कैसे याद रख सकते हैं कि जो आपका चांद होता है यदि वह चले जाए तो आपके आंसू निकल आते हैं, तो चांद में चंद्र बिंदु, आंसू में भी चंद्र बिंदु। अगला शब्द आपके पास है उज्जैनी, और देखिए यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा? उज्जैनी। आपको याद रखना है क्या होता है इसका शुद्ध रूप, तो इसका शुद्ध रूप होता है उज्जयिनी। कैसे लिखते हैं? तो देखिए इसका हम शुद्ध रूप लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए कुछ शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे आपको जरूर याद रखने हैं। तो देखिए शुद्ध रूप क्या है? उज्जयिनी। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। फिर देखिए आगे देखते हैं और शब्दों का शुद्ध रूप लिखेंगे। अगला शब्द आपको दिया गया है निमित्त। तो देखिए यह हम पहले भी लिख चुके हैं, क्या होता है? निमित्त, ना कि निमित्त। किस प्रकार से? तो देखिए यह आपका शुद्ध रूप हो गया निमित्त का। अगला है वृद्धि, और यहाँ लिखा है वृद्धि। देखिए कैसे लिखते हैं? वृद्धि। इस प्रकार से आप इसका भी शुद्ध रूप लिख लेंगे। अगला शब्द है आपके पास तंदुरुस्त। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है, कई बार हम यहाँ लिख भी चुके हैं। क्या होता है? शुद्ध रूप होता है तंदुरुस्त। यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला है गणमान। तो देखिए यह भी हम पहले लिख चुके हैं, शुरुआत में जो हमने क्लासें की थी वहाँ पर क्या होता है? यह आपका होता है गण्यमान। क्या होता है? तो देखिए यह यहाँ पर होगा आपका गणमान्य। गणमान्य होता है, क्या होता है? यह होता है आपका गणमान्य। यह आपका शुद्ध रूप हो गया। अगला है स्थायित्व। तो देखिए यह भी कई बार हम लिख चुके हैं, क्या होता है? यहाँ पर ये स्थायित्व। इस प्रकार से आपका स्थायित्व लिखा जाता है। अगला शब्द है ऐच्छिक। तो देखिए यह भी आप पहले लिख चुके हैं, क्या होता है? तो यह आपका इस प्रकार से ऐच्छिक लिखा जाता है। अब देखिए अगला शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है अगला शब्द? अगला शब्द है आर्जवता। लेकिन आर्जवता ना होकर के शब्द होता है आपका क्या? आर्जव, ना कि आर्जवता। तो यह आपका शुद्ध रूप है। अगला है पक्षीगण। तो देखिए यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है शुद्ध रूप? शुद्ध रूप में पक्षीगण, छोटी ई की मात्रा, और पक्षीगण, और एक शब्द और आप याद रखें उसमें भी छोटे ई की मात्रा होगी, और वह है आपका पक्षीराज। दोनों में ही छोटी ई की मात्रा, पक्षी में बड़ी, बाकी यदि पक्षी में आप किसी को जोड़ देंगे तो वह छोटा हो जाएगा, पक्षीगण या पक्षी राज। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास निर्लोभी। तो देखिए यह भी आप पहले कर चुके हैं। निर्लोभी ना होकर के क्या होता है शब्द? शब्द होता है आपका निर्लोभ। पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका शुद्ध रूप लिख लेते हैं। इसका शुद्ध रूप हो गया निर्लोभ। तो देखिए यहाँ पर हमने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण शब्द देखे, जैसे रोड के नीचे बिंदु नहीं आएगा, फिर आंसू, चांद, आपका चांद जो है, चांद वो चला गया तो आंसू निकल आएंगे, चंद्र बिंदु। फिर उज्जैनी देखा। इसके अलावा आपने यहाँ पर आर्जव होता है, ना कि आर्जवता, और पक्षीगण, पक्षीराज में छोटी ई की मात्रा, ये याद रखना है। अब अगले शब्द की ओर चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। अगला शब्द है आपका तदोपरांत। तो देखिए अभी हमने किया, तदोपरांत ना होकर के क्या होता है? यह होता है तदुपरांत। कई बार आप कर चुके हैं। अगला शब्द है धीरोदात। तो देखिए यह भी आप पहले कर चुके हैं, महत्वपूर्ण है। धीरोदात ना होकर के क्या होता है? शुद्ध रूप होता है आपका धीरोदात। यह इसका शुद्ध रूप है। और अगला शब्द है अब आपके पास अनुसूया। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। अनुसूया ना होकर के क्या होता है? यह होता है आपका अनसूया, ना कि अनुसूया। क्या होता है? अनसूया। फिर देखिए अगला है अत्याधिक। तो यह आप संधि में पढ़ चुके हैं। अति प्लस अधिक क्या बनाएगा? अत्यधिक, ना कि अत्याधिक। तो देखिए क्या होगा? अति प्लस अधिक, यह तो आपकी संधि हो जाती, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? शुद्ध रूप क्या होगा? यह हो जाएगा अत्यधिक, ना कि अत्याधिक। फिर देखिए अगला पत्नी। तो श्रीमती और पत्नी ये तो सदैव बड़ी, तो पत्नी।
फिर देखिए अगला है अतियोक्ति। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। अति प्लस उक्ति क्या बनाएगा? अतियुक्ति, ना कि अतियोक्ति। पहले भी लिख चुके हैं हम। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है किसका? अतियुक्ति का। अगला शब्द है केंद्रीय। तो देखिए यह भी हम पहले लिख चुके हैं, केंद्रीयकरण पढ़ा था। तो केंद्रीयकरण ना होकर क्या होता है? केंद्रीकरण। और यहाँ पर है केंद्रीय। तो कैसे लिखते हैं केंद्रीय? केंद्र प्लस ये, केंद्रीय, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला है उज्ज्वल, कई बार आ चुका है। क्या होता है? दो जय आते हैं, तो देखिए दोनों ही आधे, उज्ज्वल हो गया। अगला शब्द है उपलक्ष्य। तो यह भी हम पहले लिख चुके हैं अभी। क्या था? उपलक्ष्य, ना कि उपलक्ष्य। तो यह आपका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है चांद। तो देखिए जो खुद चांद है तो उसमें तो चंद्र बिंदु आएगी ही, उसी के नाम पर तो नाम है उसका, चंद्र बिंदु। तो यह आपका चांद इस प्रकार से। और चांद चला जाए जीवन में से तो आंसू आ जाते हैं, सांसें कम पड़ जाती हैं। तो आपके जीवन का जो चांद है यदि वो चले गया तो आपके आंसू निकल आएंगे, वहाँ भी चंद्र बिंदु। सांसें कम पड़ जाएंगी तो सांस में भी चंद्र बिंदु। ऐसे आप याद रखें। फिर देखिए अगला है ज्योत्सना। तय और स दोनों आधे, कई बार लिख चुके हैं। देखिए ज्योत्सना हो गया। अगला शब्द है बढ़ाई। तो देखिए बढ़ाई होता है, ना कि बढ़ाई। देखिए बढ़ाई इस प्रकार से, ना कि बढ़ाई। तो यह है आपका शुद्ध रूप। अगला है सोडा। तो देखिए यह भी क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द, महत्वपूर्ण है। जैसे रोड आपने लिखा था उसी प्रकार से यहाँ भी इसके नीचे बिंदु नहीं आएगा, सोडा, सीधे ऐसे। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास अनुसंगिक। यह भी हम पहले लिख चुके हैं। क्या होता है? तो इसका शुद्ध रूप होता है आपका अनुषंगिक। यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है खंबा। तो देखिए खंबा ना होकर के क्या होता है? खंभा। दम्भ ना होकर के दम्भ। फिर देखिए अगला है कनिष्ठ। तो कनिष्ठ ना होकर के क्या होता है? कनिष्ठ। अगला है व्यंग। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, पहले भी किया है हमने। व्यंग ना होकर क्या होता है? व्यंग्य। यह इसका शुद्ध रूप है। अब अगला शब्द देखते हैं क्या है। देखिए अगला शब्द आपको देख रखा है अभिज्ञ। तो देखिए अब यह भी हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। क्या होता है? अभिज्ञ, इस प्रकार से। अगला शब्द है पुनरावलोकन। तो देखिए पहले भी कर चुके हैं। क्या होता है? पुनरावलोकन। कैसे लिखते हैं? तो देखिए यह इसका शुद्ध रूप हो गया पुनरावलोकन, ना कि पुनरावलोकन। अगला शब्द है चंद्रमौली। तो देखिए याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चंद्रमौली ना होकर के शुद्ध रूप क्या होता है? शुद्ध रूप होता है आपका चंद्रमौली, ना कि चंद्रमौली। फिर देखिए अगला संग्रहित, हम लिख चुके हैं। कैसे होता है? तो यह आपका संग्रहित, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला शब्द आशीर्वाद, कई बार आप लिख चुके हैं। क्या होता है शुद्ध रूप? आशीर्वाद, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अब देखिए अगला शब्द महत्वपूर्ण है, पहले भी आ चुका है। क्या है? अहर्निशा। लेकिन शुद्ध क्या होता है? शब्द आपका होता है अहर्निश। कैसे लिखेंगे? तो देखिए अहर्निश, यह है आपका शुद्ध रूप। फिर देखिए अगला है श्वेतंगी। तो श्वेत प्लस अंगी क्या बनाता है? श्वेतांगी, श्वेतांगी। यह आपका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है अंतर्धान, और यहाँ है अर्णधान। तो देखिए क्या होता है शुद्ध रूप? अंतर्धान। इस प्रकार से इसका भी शुद्ध रूप लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी आपने कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखे हैं, जैसे अहर्निश होता है, ना कि अहर्निशा। अब अगले शब्द की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या शब्द दे रखे हैं, और ये आपके अंतिम शब्द हैं। इसके बाद आपका शब्द शुद्धि अध्याय पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए अगला है कोंते। तो कोंते ना होकर के हमने बात की थी, महत्वपूर्ण है। क्या होता है शुद्ध रूप? शुद्ध रूप आपका होता है कौन्तेय, कौन्तेय। यह शुद्ध रूप होता है, यानी कुंती पुत्र। देखिए यहाँ पर क्या होता है? शुद्ध रूप कौन्तेय। फिर देखिए अगला है कृत्य कृत्य। यह भी आप लिख चुके हैं। क्या होता है? कृत कृत्य। यह शुद्ध रूप होता है। अगला है आपके पास यहाँ पर तदनंतर। यह देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, पहले भी एक बार यह
आ चुका है और इसका आपने शुद्ध रूप लिखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसका शुद्ध रूप जो है ज़रूर याद रखना है। किसका? तदनंतर का। इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, तो इसका शुद्ध रूप क्या है? तो देखिए तदनंतर, यह इसका शुद्ध रूप है, महत्वपूर्ण है, पहले भी हम कर चुके हैं। फिर देखिए आपके पास अगला शब्द क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास अगला शब्द है, देखिए यह है तदनांतर। फिर देखिए यह आपका है तदनंतर हो गया। फिर अगला शब्द है आपके पास त्रिपुरारी। इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? तो इसका शुद्ध रूप होता है त्रिपुरारी, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। फिर देखिए अगला है जगतनाथ, यह महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमने किया था, क्या था इसका शुद्ध रूप? संधि में हमने यह पढ़ा है, यह होता है आपका जगत प्लस नाथ, क्या बनता है? जगन्नाथ। क्या होगा? जगन्नाथ। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। फिर देखिए अगला है भविष्य। तो भविष्य ना होकर के क्या होता है? यह होता है भविष्य, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है तत्कालिक। तो तत्कालिक ना होकर के क्या होता है? तत्काल प्लस एक क्या बनाता है? तात्कालिक, ना कि तत्कालिक। अगला शब्द है उत्पात। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। उत्पात होता है, बच्चे क्या करते हैं? उत्पात मचाते हैं। उत्पात, ना कि उत्पाद। तो यह आपका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है आपके पास कौन सा? तो देखिए अगला शब्द दिया गया है द्वंद्व। कैसे लिखते हैं? कई बार आ चुका है अब यह, तो यह देखिए द्वंद्व। फिर देखिए अगला शब्द है बांसुरी। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसका शुद्ध रूप हम देखेंगे। तो देखिए इसका शुद्ध रूप आप लिखेंगे बांसुरी। बांसुरी कैसे याद रख सकते हैं? जो आपका चांद होगा उसके लिए आप बांसुरी बजाकर सुनाते हैं। फिर देखिए बूढ़ा किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका शुद्ध रूप आप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या है? अशुद्धि बिंदु के नीचे, तो यह आप याद रखें। फिर देखिए अगला शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है दधीची। कैसे लिखते हैं? शुद्ध रूप देखिए, तो देखिए इसका शुद्ध रूप होता है दधीची, इस प्रकार से। फिर देखिए अगला है ऊंचा। ऊंचा में भी चंद्र बिंदु, चांद कितना ऊंचा रहता है, तो इस प्रकार से याद रखें। अगला है अंतर्द्वंद। कैसे लिखते हैं शुद्ध रूप? तो देखिए इसका शुद्ध रूप होता है क्या? अंतर्द्वंद। तो देखिए अंतर्द्वंद, इस प्रकार से। फिर देखिए अगला शब्द है आपके लिए महत्वपूर्ण पश्चाताप। पहले भी हम कर चुके हैं। कैसे लिखा जाता है? तो देखिए यह आप लिखते हैं किस प्रकार से? तो देखिए यहाँ पर पश्चाताप, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। आपको याद रखना है किसका? पश्चाताप का। पहले भी आ चुका है, तो यह आपका एक महत्वपूर्ण शब्द है। अब देखिए अगले शब्द की ओर चलते हैं। अगला शब्द कौन सा है यहाँ पर? तो अगला दे रखा है संगृहीत। कैसे लिखते हैं? पहले भी आप कर चुके हैं कि संगृहीत। फिर देखिए अगला है कैकेयी। कैसे लिखते हैं? कैकेयी, ना कि केकई। फिर देखिए नुपुर। यह भी हम पहले कर चुके हैं। कैसे लिखते हैं? आपको बताया था कोई भी गांव होता है उसमें पुर छोटा, तो नू बड़ा, नू पुर। और आपको एक वीडियो में अलग अलग शब्द भी बताए थे, जो ऊ की पहले दोनों पर छोटी ऊ की मात्रा, दोनों पर बड़े, एक पर छोटे एक पर बड़े, उस प्रकार से। फिर देखिए अगला है वाल्मीकि। यह भी आप कई बार लिख चुके हैं। क्या होता है? वाल्मीकि प्लस ई, वाल्मीकि। अगला शब्द है आगामी। आगामी ना होकर के क्या बनता है? आगामी, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। फिर देखिए अगला शब्द है अलौकिक। अलौकिक ना होकर के क्या होता है? अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। यह इसका शुद्ध रूप हो गया। फिर देखिए पशु। पशु में छोटे ऊ की मात्रा, पशु। फिर है नदियाँ। तो देखिए नदी प्लस इया क्या बनता है? स्त्रीलिंग में छोटी मात्रा हो जाती है। लिंग अध्याय में पढ़ा था नदियाँ।
फिर देखिए मध्याह्न कैसे लिखेंगे, तो देखिए मध्याह्न, यह आपका शुद्ध रूप हो गया। अगला शब्द है सदोपदेश, यह भी आप पहले लिख चुके हैं। क्या होता है शुद्ध रूप? सदुपदेश, ना कि सदोपदेश, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला है ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ ना होकर के क्या होता है? ज्येष्ठ। फिर है देखिए निशंग, तो इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखें क्या होता है शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप होता है निशंग। फिर आपके पास अगला है योद्धा, कैसे लिखते हैं? पहले भी आप कर चुके हैं, योद्धा। फिर आपके पास है मल्लयुद्ध, कैसे लिखा जाता है? तो देखिए इसका शुद्ध रूप होता है मल्लयुद्ध, ना कि मलयुद्ध। मल यानी तो गंदगी और मल्ल यानी पहलवान। फिर देखिए अंतिम शब्द है प्रज्वलित, कई बार कर चुके हैं, सिर्फ एक जय आधा, प्रज्वलित। तो यह था आपका शब्द शुद्धि अध्याय। यहाँ पर आपने 1000 से ज़्यादा शब्दों का शुद्ध रूप लिखा है, यानी कि 1200-1300 शब्द हमने कम से कम यहाँ पर लिख लिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आप अवश्य ज्वाइन कर लें। और आपका अगला अध्याय प्रारंभ होगा वाक्य शुद्धि। वो अध्याय हम कैसे करेंगे? तो देखिए विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर के, सीधा हम उन्हें करेंगे, उन प्रश्नों को लेंगे और जो जो अशुद्ध वाक्य होंगे उनका शुद्ध रूप लिखते जाएंगे और वहाँ पर उत्तर देखते जाएंगे। तो अगला अध्याय होगा आपका वाक्य शुद्धि।